तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी शॉप पे। शॉप पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि फ्रेंड्स हो चुका है सारा काम कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाया है येलो कलर का और कितना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा छुटकू। आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा है। इसकी गुड मॉर्निंग स्वीकार करना आप सभी। तो करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी छुटकू की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी बातें तो चलती ही रहेंगी। तो देखिए, मैंने इनको नहला धुला कर दिया है तैयार। और तो रमा ने इनके लिए नाश्ता बना दिया है, इनका टिफ़िन पैक कर दिया है, इनको खिला दिया है मैंने। तो इसके बाद मैं लगी थी अपने काम के लिए। कपड़े तो मैंने सुबह ही लगा दिए थे क्योंकि जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना, तो मैं उठते ही पहले कपड़े लगाती हूँ धोने के लिए, फिर बाकी का काम फिर करती हूँ। जिस दिन से हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं ना, तो उस दिन से ही हमारा आधे से ज़्यादा काम तो आसान हो चुका है। क्योंकि हमने कपड़े ऊपर धोने हैं, ऊपर ही सुखाए जाते हैं और सारा काम हो जाता है। देखिए, इनके बस थोड़ी देर में अभी वैन आ ही जाएगी, तो ये तो चले जाएंगे स्कूल। फिर मैंने नीचे का भी करना है ना काम, तो इनको मैं नीचे छोड़कर और फिर अपना काम लग जाऊंगी करने के लिए। तो बस ऐसा ही है, आधे से ज़्यादा काम आसान हो चुका है हमारा ऊपर रहने से। बर्तन वगैरह सब आसान हो चुका है हमारे लिए। पहले हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था हमें। अगर जब नीचे रहते थे ना, तो नीचे वाले किचन में ना बर्तन वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते थे और फिर उनको इकट्ठा करके फिर उनको साफ़ वगैरह करना पड़ते थे। तो मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। देखिए, नीचे नीचे का बहुत मतलब कि ज़्यादा भी नहीं था सामान, लेकिन ऐसे बिखरा पड़ा था ना, तो बहुत ही गंदा और बुरा लगता है। और देखिए, मैंने सारा सामान जो भी था बाहर सब उठा दिया है और मेरे से ये टूट गया है क्योंकि मैंने जैसे उठाया ना इसको, तो एकदम से अपने आप ही टूट गया, पता नहीं किस हिसाब से। तो चलो, ये हो काफ़ी पुराना था ना, तो इसकी मिट्टी मुट्टी भी थोड़ी वैसी हो चुकी थी। तो बस मैंने धीरे धीरे से पहले इसको सारे को साफ़ किया। ये हमारा कलर है ना, हमने कितनी बार कलर कर दिया है दीवारों पे, लेकिन ये इन दीवारों पे ऐसे उतर ही जाता है। इतना अजीब लगता है ना, इतना गंदा लगता है। लेकिन हमने कमरों में, हमारे नीचे वाले कमरों में तो हमने, रूम में तो हमने करवा दिए थे, वॉलपेपर वगैरह लगवा दिया है। और जो बरांडा है इसमें नहीं करवाया वॉलपेपर, इसमें भी सोच रहे हैं करवाने का। जब कभी टाइम आएगा तो इसमें भी करवा देंगे, ऊपर भी करवाना है। बहुत काम है अभी करवाने का, लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं कि, कहते हैं कि धीरे धीरे जो काम करेंगे तो हो जाएगा। तो सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन चलो, जितना सोचा था वो हो चुका है। आगे और भी सोचा है जो धीरे धीरे हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने अपना साफ़ सफाई का जो भी काम है वो स्टार्ट कर दिया है। झाड़ू वगैरह पहले मैं बाहर ही लगाऊंगी, तो क्योंकि ये बाहर का उठा कर ना सारा सामान, फिर मैं अंदर जाऊंगी। और पापा जी अपना काम कर रहे थे बाहर बरामदे में बैठकर। तो वो सिल रहे हैं अपने कुर्ते पजामे, क्योंकि खुद ही सिलते हैं ना। तो वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना जाकर अपना काम लग गई करने, क्योंकि कई दिनों के बाद करती हूँ ना मैं नीचे अगर साफ़ सफाई। वैसे तो मम्मी कर देती है, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा देती है, लेकिन ऐसा होता है ना, जो सामान वगैरह इधर उधर पड़ा होता है ना, तो मम्मियों को तो ऐसा लगता है कि ना ये हमारे काम की है, काम की है, लेकिन हमें पता है ना वो काम की नहीं होती। तो ऊपर से भी रमन कपड़े वगैरह जो भी एक्स्ट्रा पड़े थे ना, वो नीचे फेंक दिए थे इसने कि अंदर रख दो, जो अलमारी में रखने के हैं नीचे। तो आज मैं आपको नीचे का भी दिखाऊंगी काफ़ी दिनों के बाद कि क्या है हमारा नीचे, कैसे क्या कुछ है। जो हमारी नीचे वाली किचन है ना, वो भी दिखाऊंगी आपको। अब ऊपर वाली किचन वैसे हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसमें ना पानी की कोई भी कनेक्शन नहीं है पानी का, तो इसीलिए हमने किचन को ऊपर करा। तो देखिए, इधर पापा जी अपने कुर्ते पजामे सिल रहे हैं। तो बस मैं अपना काम लगी थी अंदर आके करने के लिए। जो ऊपर अमन ने कपड़े फेंके थे ना, तो वो मैंने फोल्ड करके अलमीरा में रख दिए हैं। और जो ये दुपट्टा था ना, ये भी मैंने मम्मी के साइड ही रख दिया, क्योंकि मम्मी इनको ले लेती है ना कॉटन के दुपट्टों को। ये भी जो मैंने ले रखा है ना, ये भी मम्मी का ही है। तो बस अब मैं चादर वगैरह जो साफ़ वगैरह करके ना अच्छी तरीके से बिछा दूँगी। और देखिए, ये है रमन का रूम। पहले ये रमन का रूम था, हमने इसमें वॉलपेपर वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि इसमें ना जो कलर वगैरह किया हुआ था ना, तो सीलन की वजह से ना इसके सारा ही मतलब कलर उतरता जा रहा था। हमने जिस दिन से, हमें साल 1.5 साल हो चुका है वॉलपेपर लगाए, लेकिन कुछ भी अब हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये नीचे वाले कमरे।
तो हमें छोड़कर ऊपर जाना पड़ा क्योंकि हमने सब काम किचन वगैरह ऊपर का हो चुका था ना, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स मेरा लग चुका है झाड़ू, अब मैं बाहर से भी लगा दूँगी थोड़ा। और रमन मुझसे बात कर रही थी, पता नहीं क्या पूछ रही थी। और बस अब मेरा झाड़ू लग गया है, फिर मैं लगाऊंगी पोंछा। ये देखिए हमारी भैंस बंध रही है, ये भी ब्याने वाली है और एक और है वो भी ब्याने वाली है। तो झाड़ू तो लग चुका है और फिर मैं लग गई पोंछा लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने पैड़ियों पे पोंछा लगाया क्योंकि कोई भी नहीं था यहाँ, तो इसीलिए कि सूख जाएंगी, कोई नहीं ऊपर जाएगा। तो ये मैं अब लग गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। तो बस हो जाएगा अब मेरा काम। मैं फिर दिखाऊंगी आपको रूम भी और किचन भी कि यहाँ का किचन और रूम कैसा है। ये रूम तो हमारे ऑलमोस्ट सारा दिन खुले ही रहते हैं, क्यों। और ये तीसरे वाला रूम है ना, इसमें पेटियाँ वगैरह हैं हम तीनों की, मेरी, मम्मी की और रमन की। और एक्स्ट्रा जो भी सामान एक्स्ट्रा है ना हमारे घर का, वो भी हम इसी कमरे में रख देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है ना, बच्चों की साइकिलें वगैरह सारा कुछ इसी में होता है हमारा। तो हो चुका है, देखिए मैंने लगा दिया है पोंछा। और अब मैं थोड़ा भैंस के नीचे भी लगा दूँगी झाड़ू झूड़ू, क्योंकि बहुत गंद मचा देती है ना ये भी, इनको भी थोड़ा साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो हो चुका है मेरा काम कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाऊंगी रूम वगैरह। तो हाँ जी फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया है झाड़ू भी। और अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अंदर। तो देखिए ये फ्रेंड्स मेरा रूम है नीचे का, और इस साइड है रमन का। अब ये गेस्ट रूम बन चुका है, जो भी कोई आता है यहीं बिठा देते हैं हम उनको। तो ये हमारा सेकंड रूम, और इस साइड हमारा थर्ड रूम है। और ये है हमारी किचन नीचे की। तो बस ये ऐसा था ना कि बर्तन का नहीं था इसमें, तो इसीलिए हमें ऊपर करना पड़ा। तो मैं ऊपर आई तो रमन कर रही थी किचन की साफ़ सफाई। इसने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, पोंछा लगाएगी ये। और मैं जो कपड़े रह गए थे ना धोने के, वो भी निकाल दूँगी और मैं नहा भी लूँगी। बस मैं सारा कंप्लीट कर लूँगी अब काम। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मेरा हो चुका है सारा काम कंप्लीट। मैं नहा ली हूँ, अब जाऊँगी मैं शॉप पे। जा रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, लेकिन तो चलो मैं चलती हूँ शॉप पे। तो मिलूँगी वहीं जाकर। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि अब देखिए नीचे मैंने कर दी थी सारी साफ़ सफाई, तो इसीलिए मुझे आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो चलो अब मैं चलती हूँ शॉप पे, तो मिलूँगी वहीं जाकर आपको। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी शॉप पे। शॉप पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि मेरी ताई जी का हुआ है ऑपरेशन तो काफ़ी दिन हुए को, लेकिन उन्हें लेकर गए हुए थे चंडीगढ़ ही हुआ है उनका ऑपरेशन। तो वो काफ़ी दिनों के बाद आई है मतलब घर। तो मुझे पता चला सुबह ही, शाम को आ चुकी थी शायद ताई जी, तो मुझे पता सुबह ही। तो मैं और रमन हम दोनों ही चले गए थे काम कुम करके अपना। तो आधा पौना घंटा हमें वहीं लग गया था ताई जी के पास, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी। तो उनका ऑपरेशन चंडीगढ़ हुआ है और थोड़े ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी उनको, उनकी नालियाँ वगैरह भी शायद दोबारा से डाली गई हैं। तो फित्ता भी निकाल दिया गया है सारा ही। बहुत ही मतलब कि काफ़ी ऑपरेशन, जैसे हम स्टेपलेजर नहीं लगाते हैं वैसे वाला ऑपरेशन हुआ है। देखकर भी हमें तो बहुत ज़्यादा ही वो हुआ, बस क्या बताऊँ आपको। बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गई थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ, तो देखती हूँ करती हूँ कुछ अपना जो भी काम करना है मैंने। तो मिलूँगी थोड़ी देर में, जहाँ मिलूँगी घर जाकर शाम टाइम, तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने आके फ़ोन अपना चार्ज लगा दिया था क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी, क्योंकि पूरा दिन हो गए थे, आज लाइट नहीं आई थी। तो बस बच्चे पढ़ रहे थे और रमन इनको करवा रही थी स्कूल का काम और ट्यूशन का भी। और बस फिर अब मैंने बनानी है रोटी, और दाल और चावल तो रमन ने बना दिए थे, और अब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में रोटी। इन सब के लिए बनाकर रख देती हूँ ना, फिर साथ के साथ दे दूँगी खाने के लिए भी। तो बस अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो फ्रेंड्स, आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश का फुल मौसम हो रहा है, बिल्कुल ही ज़्यादा। हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है ना। तो बस अब मैं रोटी वगैरह बनाकर हट जाऊंगी तो रोमन की डिमांड आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह हो चुका है हमारा, और अब इसकी डिमांड आई है कि मुझे हलवा खाना है सूजी का। तो इतनी रात को मैं इसको बनाकर दे रही हूँ सूजी का हलवा।
तो हाँ जी फ्रेंड्स, खाना वगैरह हो चुका है और अब मैं बना के दे रही हूँ इसको सूजी का हलवा। और ये देखिए मेरे पास ही खड़ा है, ये मैं बना लेती हूँ इसके लिए। तो हाँ जी फ्रेंड्स, चीनी हो चुकी है ऊपर ख़त्म, अब मैं लेकर आ रही हूँ नीचे से। तो फ्रेंड्स, रामन मुझे 2 दिन हो गए बोल रही है कि ऊपर चीनी ख़त्म हो रही है तो जल्दी से नीचे से चीनी ले आ, चीनी ले आ। लेकिन मैं भूल जाती थी ना, याद तो होती थी मुझे लेकिन मैं भूल जाती थी। और इसकी डिमांड थी रोमन की कि मुझे खाना है तो कलर वाला। मैंने बनाया है येलो कलर का, और कितना प्यारा कलर हो रहा है ना येलो। गैस मैंने कर दी है बंद, तो ये बन चुका है। इसने मुझे कुछ भी नहीं डालने दिया, दाखा कुछ भी नहीं डालने दिया कि मम्मा नहीं मुझे ऐसे ही खाना है। तो ये बन चुका है, अब मैं इसको डाल कर दे देती हूँ। और देखिए कितना खुश हो रहा है। कान कहाँ गए तेरे? तो चलो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय बाय फ्रेंड्स।